जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे फिर से इस करंट अफेयर्स के सीरीज में। और फिर से हम चालू करते हैं करंट अफेयर्स को। और इससे पहले भी हम एक वीडियो आपका डाले हैं जो इसी से रिलेटेड है। ये जो टॉपिक है आपका भारत में विश्व में प्रथम, आज इस क्लास के अंदर ये समाप्त हो जाएगा, तो उसको आप जाके देख लीजिए। उसके बाद ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऐसे अगर ये भी देखते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो समझ में नहीं आया तो ये नहीं समझ में आएगा आपको। इसको देखने के बाद वो भी जाके आप देख लीजिए, क्योंकि दो टॉपिक थोड़ा लंबा, एक ही टॉपिक था थोड़ा लंबा था, इसलिए इसको दो वीडियो में बनाया गया है। तो चलिए देर न करते हैं, इसकी शुरुआत करते हैं और समझते हैं। और इसमें आपको बहुत ऐसे चीज भी होंगे जिसको हम ट्रिक के माध्यम से बताएंगे, आपको देखते देखते याद हो जाएगा। तो आप अगर वीडियो को देखते हैं तो आपसे यही एक रिक्वेस्ट रहता है कि आप पूरे वीडियो को देखिए। बीच में से देख लिए, स्किप करके चले गए, नहीं देखे तो आप ये सोच लीजिए अगर आपके पास फुल्ली समय है तब देखिए, नहीं तो अभी रहने दीजिए, जब आपके पास टाइम होगा तभी देखिएगा, है कि नहीं। और एक बात समझिए, जब दरोगा बनना है तो आपको इसके लिए बहुत मुशक्कत और मेहनत करना होगा, है कि नहीं। और यहाँ से सवाल भी आता है, यहाँ पे एक दो ऐसा लिखा गया है जो सवाल एग्जाम में यहाँ से आए हैं, वो हम आपको बताते चलेंगे। तो चलिए देर न करते हैं, इसका शुरुआत करते हैं और समझते हैं चीज़ों को। देखिए, आप जानते हैं कि जो करंट अफेयर्स है, हाल ही के एग्जाम में बिहार के अंदर ऐसा नहीं कि सिर्फ दरोगा का एग्जाम होने वाला है, कई तरह के एग्जाम आपके होने वाले हैं। बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बीपीएससी टीचर, उसके बाद बिहार एसएससी। तो इन सभी में आपको मतलब लाभ साबित होगा। उसके बाद रेलवे, एसएससी, बाकी कोई भी एग्जाम जो कंपटीशन से रिलेटेड है वो सभी में आपका ये काम करेगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन का। पहला देखिए, यहाँ पे बल्ब का लाइट होगा थोड़ा, एक बात और समझिए, थोड़ा सा अभी वीडियो का क्वालिटी थोड़ा कम भी आता होगा। मोबाइल अच्छा लिए है ऐसा नहीं है, लेकिन बल्ब वगैरह भी है, तो अभी और लाइट को लगाना है, उसके बाद और अच्छा इंप्रूवमेंट होने लगेगा। तो ऐसे आप देखिए और धीरे धीरे हम इंक्रीज कर देंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए। तो जो पहला है आपका, देखिए क्या है कि सेमीकंडक्टर नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है। तो सेमीकंडक्टर नीति को लागू करने वाला पहला राज्य है वो है आपका गुजरात। कौन सा है? गुजरात। अगर इस क्वेश्चन की हम बात करें तो देखिए, बीपीएससी टीचर भर्ती जो हम लोग एग्जाम दिए थे उसमें करंट अफेयर्स में यह हुआ था कि सेमीकंडक्टर नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन हो गया, तो ये गुजरात है। इसको आप काफी अच्छे तरीका से याद रखिएगा, समझे। तो इसको आप कैसे याद रखिएगा, अगर मान के चलो सेमीकंडक्टर क्या है, सेमीकंडक्टर आप जानते हैं कि ये बहुत ही तेज डिवाइस होता है सेमीकंडक्टर। इसकी बात करें तो इसको याद रखिएगा, अगर सेमीकंडक्टर आप नहीं लगाते हैं तो आप जिस भी रास्ते से मतलब किसी भी चीज से गुजर नहीं सकते, तो इसलिए सेमीकंडक्टर जरूरी है। तो समझ गए सेमीकंडक्टर। आगे समझिए कि ट्रैफिक ऑडिट करने वाला पहला राज्य कौन बना है। तो यहाँ पे बिहार लिखा हुआ है, क्या है आपका? बिहार। ट्रैफिक को ऑडिट करने वाला कौन बन गया है? बिहार। तो आप एक बात समझो, इसको कैसे समझिएगा, इसको ऐसे समझना है कि सबसे ज्यादा ट्रैफिक, जब आप पटना में आइएगा तो ज्यादातर ट्रैफिक लगा हुआ रहता है, समझिए। तो आप याद रखिएगा कि ट्रैफिक का जाम सबसे ज्यादा कहाँ है? बिहार में। ऐसे याद करने के लिए आप याद रखिएगा ट्रैफिक का सबसे ज्यादा कहाँ है? बिहार में। आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट है आपका, एक मिनट रुकिए, देखिए नेक्स्ट है आपका कि भारत में 100% इलेक्ट्रिक टैक्सी बाइक की शुरुआत किसने की है। भारत में 100% इलेक्ट्रिक बाइक की शुरुआत किसने किया है? तो असम सरकार ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कौन बनाया है? तो असम। तो इसको आप कैसे याद रखिएगा, देखिए इसका अच्छा ट्रिक बताते हैं। ये यहाँ पे क्या है आपका? लॉजिस्टिक। क्या है आपका? लॉजिस्टिक। और देखिए यहाँ पे क्या है? मॉडल। क्या है? मॉडल। तो अगर हम बात करते हैं तो जो लड़की लोग होती है, मॉडलिंग करती है, तो वो बहुत सारा लिपस्टिक पोत लेती है। क्या करती है? लिपस्टिक पोतती है। और लिपस्टिक पोतने के बाद क्या करती है, वो टैक्सी से या बाइक से घूमने जाती है। कहाँ जाती है? तो असम। इसको याद रखिएगा कैसे, कि जो मॉडल लड़कियां होती है वो लिपस्टिक पोत के बाइक से या किससे? टैक्सी से घूमने जाती है। इससे आपको याद आ जाएगा कहाँ की लड़की, तो असम की। तो असम की जो लड़कियां होती है वो बाइक या टैक्सी से लिपस्टिक पोत के मॉडलिंग करने जाती है। इससे आपको याद आ जाएगा असम का। आशा करते हैं ये दोनों समझ में आ गया होगा आपका। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए अब नेक्स्ट है आपका कि भारत का पहला गर्ल्स सैनिक का शुरुआत कहाँ किया गया है। मतलब गर्ल्स सैनिक का शुरुआत कहाँ किया गया, तो ये मथुरा उत्तर प्रदेश में। मतलब लड़कियां भी सैनिक बनने के लिए यहाँ पे खोला गया है। कहाँ पे? मथुरा उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है आपका कि देश का पहला डिजिटल एआई सिटी बनेगा कहाँ पे, तो लखनऊ में। आप टेंशन मत लीजिए, अभी के अभी ये सारा का सारा उत्तर प्रदेश वाला आपको याद हो जाएगा, वीडियो में कंटिन्यू सिर्फ बने रहिए। आपका क्या है कि देश का पहला पशु, यहाँ पे क्या है, एआई सिटी बनेगा कहाँ पे, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। उसके बाद देखो देश का पहला पशु सप्ताह गृह कहाँ बनेगा, ये भी बनेगा उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, सप्ताह गृह। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि बच्चों के लिए
पहला डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला कौन बन गया है? तो बच्चों के लिए पहला डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला भी कौन बन गया आपका? यूपी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका कि विश्व का पहला जटायु संरक्षण व प्रजनन केंद्र कहाँ बनेगा? तो यूपी। ये सभी के सभी जितने भी यूपी वाले हैं आपको अभी के अभी याद होगा, बस आप कंटिन्यू बने रहिए। एक ही बात हम बोलेंगे, कंटिन्यूटी बना के रखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। अगर हम इसका बात करते हैं, देखिए पहला क्या, एक बार और इसको पढ़ देते हैं। भारत का पहला गर्ल्स सैनिक की शुरुआत, गर्ल्स सैनिक कहाँ हुआ? मथुरा उत्तर प्रदेश में। उसके बाद देखिए देश का पहला AICT बनेगा कहाँ पे? लखनऊ उत्तर प्रदेश। देश का पहला पशु सप्ताह गृह कहाँ बनेगा आपका? उत्तर प्रदेश। उसका देखिए बच्चों के लिए पहला डिजिटल हेल्थ कार्ड कहाँ बनेगा? उत्तर प्रदेश। तो इसका एक छोटा सा कहानी आप समझिए, आप मतलब सेंस ऑफ ह्यूमर को एक जगह एग्जिस्ट कर दीजिए, अस्थिर कर दीजिए माइंड को और कहानी को समझिए। एक लड़की थी, क्या थी? एक लड़की, और उस लड़की को दो तीन चीजों से बहुत ज्यादा प्यार था। एक लड़की थी जिसको दो तीन चीजों से प्यार था। वो चीज कौन कौन सा था? एक पशु, क्या था? पशु। पशु से वो लड़की को बहुत लगाव था। दूसरा चीज जो था बच्चा, बच्चे से भी उस लड़की को बहुत ज्यादा लगाव था, पशु से, बच्चा से, और पक्षी से। पक्षी में जटायु से उसको बहुत ज्यादा क्या था? प्यार था। तो पशु, पक्षी और बच्चा, और पक्षी में कौन था आपका? जटायु। इन तीनों से उस लड़की को बहुत ज्यादा प्यार था, समझे। इसके लिए वो क्या करती थी कि तीनों को संरक्षण प्रदान करने के लिए वो क्या की कि उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखती थी, और स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए वो क्या करती थी कि AI का मदद लेती थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वो मदद लेती थी, AI का, और इसी से वो सभी का ख्याल रखती थी। कौन? वह लड़की। और जो लड़की थी वो आगे जाकर सैनिक बन गई। क्या बन गई? सैनिक। फिर से इस कहानी को हम रिकॉल करते हैं, आप समझिए। एक लड़की थी, पशु से प्यार करती थी, उसके बाद बच्चों से प्यार करती थी, उसके बाद किससे प्यार करती थी? पक्षी से, जो जटायु था। उसके बाद देखिए अगर हम बात करते हैं तो इन तीनों का वो हेल्थ का भी ख्याल रखती थी, और इन सभी का ख्याल रखने के लिए वो AI का मदद लेती थी। किसका? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, वो लड़की। और इसी तरह करते करते आगे जाके वो लड़की क्या बन गई? सैनिक बन गई। तो यही कहानी का सारांश है, उसी से इसका सभी का सभी जो आंसर होगा वो सब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। देखो आप, एक क्या थी? लड़की थी, तो गर्ल्स हो गया, और लड़की क्या बन गई थी? सैनिक। ये कहाँ हो जाएगा आपका? मथुरा, याद हो गया। उसके बाद देखिए लड़की पशु को और बच्चे को ध्यान रखने के लिए किसका मदद लेती थी? तो AI का। तो AICT कहाँ बनेगा आपका? लखनऊ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, याद हो गया। उसके बाद देखिए पशु का क्या करती थी? पशु का भी ख्याल रखती थी, तो पशु सप्ताह कहाँ खुलेगा? लखनऊ उत्तर प्रदेश। ऐसा करते हैं, समझ में आ गया होगा। बच्चों के लिए पहला डिजिटल हेल्थ, देखिए पशु का, बच्चों का, सभी का हेल्थ का ध्यान रखती थी कि नहीं रखती थी? रखती थी। तो कहाँ? उत्तर प्रदेश। उसके बाद देखो विश्व का पहला जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र कहाँ बनेगा? उत्तर प्रदेश। याद हुआ कि नहीं हुआ? हुआ, क्योंकि वो पक्षी में किससे ज्यादा प्यार करती थी? तो जटायु से। तो ये सभी के सभी क्या हो गया? उत्तर प्रदेश। तो इस स्टोरी को अगर आप याद रखते हैं तो सभी के सभी यूपी वाले करंट अफेयर्स आपको याद हो जाएगा। अब चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं, पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस की शुरुआत कहाँ हुआ? तो पहली हाइड्रोजन सेल बस ईंधन की शुरुआत जो हुआ आपका वो लेह लद्दाख में। देखिए जिसमें सिंगल राज्य है, स्टेट है, जिसमें दो तीन काम नहीं किया है तो उसमें ट्रिक बनाना कठिन हो जाता है। तो इसको डायरेक्ट आप याद रखिए कि हाइड्रोजन ईंधन सेल की बस की शुरुआत कहाँ हुआ? लेह लद्दाख में। नेक्स्ट है आपका कि दुनिया का सबसे बड़ा टेलीकॉम कंपनी कौन बन गया है? तो आपको लगेगा टेस्ला वगैरह चाहे जो भी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बन गया को रिलायंस जियो, हमारे भारत का ही सबसे बड़ा दुनिया का टेलीकॉम कंपनी बन गया। मतलब टेलीकॉम मतलब होता है जिससे कि आप सिम, जो वोडाफोन, एयरटेल, ये सब हो गया, आइडिया, इन्हीं सभी टेलीकॉम कंपनियों में सबसे ऊपर कौन चला गया? आपका रिलायंस जियो। अगला क्वेश्चन है आपका कि लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन बन गया है? मतलब लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला निजी बैंक बन गया आपका HDFC बैंक। याद रखिएगा आपका HDFC बैंक लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला, ये मतलब प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर का बैंक है और ये शाखा खोलने वाला पहला बन गया है। नेक्स्ट है आपका कि स्वदेशी तेजस उड़ाने वाला पहला PM कौन बन गया है? तो ये नरेंद्र मोदी। तो ये मोदी जी तो आपको याद ही रखेंगे क्योंकि तेजस हमारे भारत के अंदर उड़ाया जाता है और तेजस को उड़ाने वाले पहले कौन बन गए? तो नरेंद्र मोदी है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये जो था ये हमारे भारत से संबंधित था, जितना भी अभी तक हम पढ़े वो भारत से, कल का वीडियो में पूरा भारत से। अब इसमें विश्व भी जुड़ा हुआ था, तो अब हम बात करेंगे इधर विश्व का। क्यों? इसको हम आपको बताए थे कि अरेंजमेंट इस तरह से हम कर देते हैं कि अगर आप स्क्रीनशॉट भी लीजिएगा तो आपको याद करने में काफी आसानी होगा। इसी वजह से हम पहले स्टेट को कवर कर दिए, और बुक में देखिएगा आप तो यूपी का एक यहाँ दिया है तो वहां दिया है, ऐसा नहीं, हम सीरीज में लिख दिए हैं आपको और ट्रिक भी बता दिए जिससे कि आपको याद करने में काफी आसानी होगा और समझने में भी। अब हम बात करते हैं वर्ल्ड का यानी विश्व का। विश्व की बात करते हैं तो दिया गया है कि 4 दिन का वर्क वीक वाला एशिया का पहला देश कौन बन गया? मतलब 4 दिन के अंदर वहां सप्ताह मनाया जाएगा,
ये कौन देश बन गया? तो ये बन गया सिंगापुर। कौन बना है? सिंगापुर। और सिंगापुर एशिया का ही देश है और ये बहुत डेवलप कंट्री है आपका सिंगापुर। तो याद रखिएगा, आपको ये कमेंट में बताना है कि सिंगापुर की राजधानी कहाँ है, सिंगापुर का राजधानी कहाँ है, ये आपको बताना है। 4 दिन का वर्क वीक वाला एशिया का पहला देश कौन बन गया? सिंगापुर। ये सीरीज जो हम आपको करवा रहे हैं, ये आपको कैसा लग रहा है ये जरूर बताइएगा। अगर आपको खराब लग रहा है तो इसका मतलब समझिए आप दरोगा नहीं बन पाइएगा। सही लग रहा है, आप इसको समझ पा रहे हैं, अपने जहन के अंदर ले रहे हैं, तो समझिए आप जरूर दरोगा बनिएगा, या जो जॉब की तैयारी करते हैं जरूर बनिएगा। क्यों? क्योंकि समझिए हम कुछ आपको जो भी पढ़ा रहे हैं वो कंटेंट एकदम ओरिजिनल होता है, वो आता ही आता है, समझे। हम जो पढ़ाए हैं पीछे की क्लास में, उनसे कई लड़कों का रिजल्ट भी हुआ, आप जाके नहीं पता है तो पूछ लीजिए। आगे देखिए, नहीं तो पिछले वीडियो जो दरोगा का वीडियो डाला उसमें जाके आप कमेंट बॉक्स को पढ़िए। आगे देखिए कि मेनिंजाइटिस एक मस्तिष्क का, ब्रेन का एक बीमारी होता है मेनिंजाइटिस का पहला टीका खोज करने वाला कौन था? मतलब कौन किया है, सॉरी करने वाला नहीं था, मतलब हाल ही में किस देश ने किया है मेनिंजाइटिस के टीका का खोज? तो ये किया है नाइजीरिया। कौन किया है? नाइजीरिया। तो इसको आप कैसे याद रखिएगा? याद रखिएगा किसी को मेनिंजाइटिस का बीमारी है तो कहता है न जबो, क्या याद रखिएगा? उसको कह रहा है चलो तुम मेनिंजाइटिस डॉक्टर से दिखा लो, तो बोलता है न जबो। तो न जबो से नाइजीरिया, न जबो नाइजीरिया, याद ही नहीं रहेगा। तो मेनिंजाइटिस रोग है, उस बच्चे को चाहे उस व्यक्ति को आप बोल रहे हैं कि चलो दिखा लो, तो बोला न जबो, तो मतलब नाइजीरिया। याद हो गया। उसका 4 दिन का वर्क वीक कौन बनाया? आपका सिंगापुर। तो सिंगापुर के नाम में भी 4 दिन है, 1 2 3 4, ऐसा और सारा देश भी नाम है 4 देश से, तो ऐसे इसको याद रख सकते हैं। 4 दिन का सर कौन बनाया? सिंगापुर। आगे चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मस्जिद क्या है आपका? मस्जिद कौन बनाया? तो ये सऊदी अरब ने बनाया। कौन बनाया? सऊदी अरब। कौन बनाया? आपका सऊदी अरब। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मस्जिद कौन बनाया? आपका सऊदी अरब। तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम, देखिए स्पेस में अधिक समय तक बिताने वाले रिकॉर्ड हाल ही में किसने बनाया है? स्पेस के अंदर सबसे ज्यादा दिन तक इन्होंने रह के रिकॉर्ड बनाया, तो ये रूस के व्यक्ति हैं और इनका नाम है आपका ओलेग कोकेनको। क्या है? ओलेग कोकेनको। तो इसको आप कैसे याद रखिएगा? ओलेग, तो ओलेग कोकेनको, तो ओलेग, तो इसको आप कैसे याद रखें? कोकेनको। तो इसको आप याद रखना है कैसे? ओलेग। इसको हम बता देंगे आपको ट्रिक लास्ट में। देखिए आगे हम बात करते हैं, सियाचिन ग्लेशियर पर पहली महिला चिकित्सक ऑपरेशन पोस्ट के तहत कौन गई है? तो ये कैप्टन है फातिमा वसीम, और इसके साथ साथ एक और नाम है आपका गीतिका कौल। कौन है? गीतिका कौल। तो ये दोनों चिकित्सक हैं, डॉक्टर है, और ये सियाचिन ग्लेशियर पर रहे हैं ऑपरेशन किसके तहत? ऑपरेशन पोस्ट के तहत। तो ये भी आप याद रखिएगा, ऑपरेशन पोस्ट के तहत। किसके तहत? ऑपरेशन पोस्ट के तहत कैप्टन फातिमा, उसके बाद गीतिका, समझे। तो याद रखिए गीतवा जो है ना, गीतवा ये फतिंगा उड़ा रही है। क्या कर रही है? सियाचिन में जाके उसके ऊपर फतिंगा उड़ा रही है। क्या याद रखिएगा? गीता जो लड़की है वो सियाचिन ग्लेशियर पे जाके फतिंगा उड़ा रही है, तो फातिमा याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, अगला है आपका कि मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ये डॉक्टर अक्षता कृष्णामूर्ति है। कौन है? डॉक्टर अक्षता कृष्णामूर्ति। मंगल ग्रह पर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति। तो आप इसको कैसे याद रखिएगा? इसको याद रखिएगा कि जो कृष्ण भगवान है, कृष्ण भगवान का क्या होता है? मूर्ति होता है, और कृष्ण भगवान का जो मूर्ति है वो याद रखिए कृष्ण भगवान के मूर्ति को स्थापित कहाँ कर दिया गया है? मंगल ग्रह पर। ऐसा नहीं कि आप वहां खोजिएगा कि कृष्ण भगवान को मंगल ग्रह पर, मतलब अक्षता कृष्णामूर्ति नाम है, इसी वजह से बोल रहे हैं कि मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली भारत की पहली महिला कौन बन गई? मतलब रोवर को मंगल ग्रह पर ड्राइव करने वाली, उधर जाओ उधर जाओ इधर आओ, ये करने वाली कौन बोला? अक्षता कृष्णमूर्ति। तो याद रखिए कि मंगल ग्रह पर कौन पहुंच गया? कृष्ण मूर्ति, कृष्ण भगवान का फोटो, इस वजह से आपको याद रहेगा। नेक्स्ट समझिए, समलैंगिक विवाह को पंजीकरण करने वाला दक्षिणी पश्चिमी देश कौन बन गया? मतलब एशिया का। तो ये बन गया आपका नेपाल। समलैंगिक को पंजीकरण करने वाला कौन बन गया? नेपाल बन गया। नेक्स्ट है आपका कि विश्व का सबसे बड़ा उकल साइट सौर ऊर्जा कौन बनाया? तो ये बनाया है आपका, ये बना है यूएई, अबू धाबी में बना है। ये क्या बना है? अबू धाबी में। भारत का यूपीआई स्वीकार करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो ये बन गया फ्रांस। मतलब भारत का जो यूपीआई है उसको स्वीकार करने वाला कौन सा देश बन गया है? तो ये बन गया है फ्रांस। मतलब यहाँ अगर यूपीआई वहां भी पोस्ट करते हैं आपको तो वहाँ वैलिड हो जाएगा। ऐसा कौन किया है आपका? तो ये किया है फ्रांस। तो ये आशा करते हैं आपको इतना तक समझ में आया होगा। 2-4 और है तो आप वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिए, वो भी हम बता देते हैं आपको, और चलते हैं आगे बात करते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे हम बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट अब हम बात करते हैं आगे कुछ आपका बचा हुआ था जो अब आपका कंप्लीट हो जाएगा।
अब देखिए आगे क्या दिया गया है। दिया गया है आपका कि अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला पहला भारतीय पर्यटक कौन बने हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है गोपी भाटाकुरा। कौन है आपका? गोपी भाटाकुरा। तो इसको आप कैसे याद रखिएगा, ये अंतरिक्ष में गए कि भटक गए, क्या हो गया, अंतरिक्ष में भटक गए, तो भाटाकुरा क्या हो जाएगा, भाटाकुरा। अंतरिक्ष में जाने के बाद थाटाकुरा है, क्या है, थाटाकुरा। तो थाटाकुरा क्या होगा, थाटा से आप भटक गए याद रखिएगा। तो गोपी क्या होगा, गोपी भटक गया, कहाँ जाने के बाद, अंतरिक्ष में जाने के बाद। अगला है आपका नेक्स्ट कि ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला पुलिस स्टेशन कौन बन गया। तो ये बन गया भोपाल। कौन बन गया, भोपाल। इसको याद रखिएगा। आगे समझिए, भारत का पहला सर्वश्रेष्ठ गांव किसे बनाया गया। तो ये पंजाब का गांव है जिसका नाम है नावापिंड सरदरा गांव। क्या है, नावापिंड सरदरा गांव। तो इसको याद रखिएगा, नावापिंड। पिंड तो जानते हैं कि पंजाब में छोटे छोटे गांव को पिंड ही बोला जाता है। तो और वहाँ पे सरदार बोला जाता है, पंजाबियों को जो मेन होता है उसको सरदार बोला जाता है। तो याद रखिएगा, पिंड मतलब नावापिंड सरदरा। उसके बाद समझिए नेक्स्ट है आपका कि सभी आवारा कुत्तों को नसबंदी करने वाला कौन देश बन गया है। मतलब जितना भी आवारा कुत्ता होता है गली मोहल्ले में घूमते हुए देखिएगा, उसी को हम आवारा कुत्ता बोलते हैं। जिसको ना कोई पाला है ना कोई ऐसे ही लवारिस डॉग, समझे, उसको हम क्या बोलते हैं। तो वो इन लवारिस कुत्तों को मतलब आवारा कुत्तों को कौन नसबंदी करने वाला देश बनाया। तो ये भूटान। कौन, भूटान। तो भू से भूटान है, भौ से भटकता हुआ कुत्ता, याद रखिएगा। कुत्ता जो भटकता है उसी को हम आवारा कुत्ता बोलते हैं। तो भटकना, तो भौ से भूटान, याद रखिएगा। भटकते हुए कुत्ते को कौन नसबंदी करेगा, तो भूटान। नेक्स्ट है आपका कि डीजी यात्रा को शुरू करने वाला पहला पूर्वोत्तर भारत का हवाई अड्डा कौन बन गया। मतलब डीजी यात्रा शुरू करने वाला, ये डीजी है आपका, डीजी यात्रा शुरू करने वाला भारत का पहला पूर्वोत्तर भारत का हवाई अड्डा कौन बन गया। तो ये गोपीनाथ बारदौली जो गुवाहाटी असम में है, यही बन गया है। कौन बना है, गोपीनाथ, गुवाहाटी असम का। इसका गोपीनाथ बारदौली नया नाम पर है, ये गुवाहाटी असम का। तो याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट है आपका कि भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन कौन है। तो ये कहाँ चला हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन, ये हरियाणा में चला है। भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन कहाँ चला है, हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्लास्टिक क्या है आपका, प्लास्टिक उत्पाद पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला मतलब देश कौन बन गया। तो ये न्यूजीलैंड। प्लास्टिक के उत्पाद पर मतलब प्लास्टिक से जो उत्पाद होता है उन सभी पर प्रतिबंध लगाने वाला कौन देश बन गया है। तो ये न्यूजीलैंड बन गया है। नेक्स्ट बात करते हैं हम आगे कि दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट किसने लॉन्च किया है। तो ये जानते हैं आप, कौन लॉन्च किया है, चाइना। मीथेन से उड़ने वाला कौन लॉन्च किया है, तो चाइना। इन सभी को आपको ध्यान में रखना है। एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं आपसे कुछ और। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। देखिए अभी आपका वीडियो का थोड़ा क्वालिटी ये दिखेगा, तो आप क्या कीजिएगा कि 360 में वीडियो को देखिएगा और 480 नहीं 720 में आएगा, 720 में ला के स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी हो। समझे, ये आपको करना है और अच्छे तरीकों से वीडियो का लाभ लेना है। और आपको क्या करना है कि इन सभी को याद रखना है। जहाँ पे ट्रिक होता है यहाँ पे आपको हम ट्रिक दे देते हैं। जैसे में आप देखो ट्रिक कहाँ नहीं देते हैं। अब इसका एक आंसर है, तो इसमें आप ट्रिक फंसाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, है कि नहीं। हाँ, अगर पंजाब 3-4 गो का आंसर होता, 3-4 करंट अफेयर्स होता जिसका आंसर पंजाब ही होता, तब जाके वहां पे ट्रिक बनाना सही था। तो ये कुछ ऐसे चीजें जिसको आपको याद डायरेक्ट रहना है। अब जैसे भटकता हुआ कुत्ता था, कौन, भूटान, याद है कि नहीं यार। उसके बाद कौन भटक गया अंतरिक्ष में, तो गोपिया भटक गया, है कि नहीं। तो ये भी आपको हम बता दिए ट्रिक से। ISO प्रमाण सर्वश्रेष्ठ गांव कौन माना गया, पंजाब का पिंड आप याद रखेगा। तो यहाँ पे याद रखेगा सरदारा गांव, और ये नावापिंड है। कौन है, नावापिंड। आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, क्लास भी आपको अच्छा लगा होगा। तो ये कैसा सीरीज चल रहा है आपका और कैसा लग रहा है क्लास, ये जरूर बताइएगा। हमने आपसे क्वेश्चन भी पूछा है कि सिंगापुर की राजधानी कहाँ है, ये आपको बताना है। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे आपसे फिर से अगले क्लास में।